आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी होती है। यह मार्जिनल यूटिलिटी वो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है जो कंज्यूमर को मिलता है जब वह प्रोडक्ट की एक एडिशनल यूनिट परचेज करता है। इसलिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर को ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर को ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेल कर पाता हो। इसके लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करके उसकी डिमांड को इंक्रीज करता है, जिससे कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। प्राइस फॉल से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। यदि प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करता है तो उसे डिमांड फॉल करती है, जिससे कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज करता है। तो प्राइस इंक्रीज से कंज्यूमर सरप्लस फॉल करता है। हम इस फिगर में देखें तो प्रोडक्ट की प्राइस जब 8 है तो उसकी डिमांड 90 है, 90 यूनिट्स की डिमांड है। जब प्रोडक्ट की प्राइस 7 है तो ये डिमांड बढ़कर 100 हो गई है। जब प्रोडक्ट की प्राइस 6 है तो ये डिमांड फर्दर इंक्रीज करके 110 यूनिट्स हो गई है। और जब प्रोडक्ट की प्राइस 5 है तो ये डिमांड फर्दर इंक्रीज करके 120 यूनिट्स हो गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमारी प्राइस फॉल कर रही है फ्रॉम ₹8 टू ₹5, तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 90 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स। तो इसलिए ये जो शेडेड ट्राइंगल है इसका एरिया जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जब शॉर्ट रन में, क्योंकि ये एक डेली बेसिस पर डायग्राम दिखाया गया है ऑन ए डे टू डे बेसिस। सो जब ऑन ए डे टू डे बेसिस किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो फॉल करती है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज करती है, जिससे उसका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इंक्रीज करता है। लेकिन यदि ऑन ए डे टू डे बेसिस किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी डिमांड फॉल करती है, जिससे ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो रिड्यूस करेगा और कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज करेगा। तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेस एज प्राइसेस फॉल एंड डिमांड राइजेस, but decreases as prices rise and demand falls.